ताजा बल्कि मैं कहूंगा आपातकालीन खबरें हंगरी से आ रही हैं। विक्टर ऑर्बान का परिवार हंगरी को तुरंत छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया है। विक्टर ऑर्बान और उनके मुख्य सहयोगी चुनावों में हार मानने के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। असल में हार सिर्फ दर्दनाक नहीं बल्कि पूरी तरह से विनाशकारी रही। विपक्षी पार्टी टीआईएसए को संसद में संवैधानिक बहुमत मिल गया है और अब विक्टर ऑर्बान और उनके विदेश मंत्री पीटर सियार्तो अचानक गायब हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि विक्टर ऑर्बान की बेटी और उनके दामाद इश्तवान तिबोर्त्स ने अब आधिकारिक रूप से हंगरी छोड़ दी है और न्यूयॉर्क चले गए हैं। ध्यान दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो विक्टर ऑर्बान का समर्थन कर रहे थे अब इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछने पर वे पत्रकारों से बचते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है, आइए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखे और लाइक करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो विक्टर ऑर्बान और उनके मुख्य सहयोगी सार्वजनिक रूप से दिखना बंद हो गए हैं जब से प्रधानमंत्री ने चुनावों में दर्दनाक हार स्वीकार की है। चुनावों में दर्दनाक हार, और ये हार वाकई में पूरी तरह से विनाशकारी रही, क्योंकि अब विपक्षी पार्टी टीआईएसए ने संसद में 138 वोट हासिल किए हैं, जो कि 2/3 बहुमत के साथ पूर्ण संवैधानिक बहुमत है। विक्टर ऑर्बान और विदेश मंत्री पीटर सियार्तो के फेसबुक पेजों पर जहां अक्सर उकसावे वाले बयान आते हैं, अचानक सन्नाटा छा गया और खुद उन्हें भी रविवार रात से किसी ने नहीं देखा। क्या आपको याद है विक्टर ऑर्बान और पीटर सियार्तो फेसबुक पर कीव और ब्रुसेल्स की खूब आलोचना करते थे? अब पता नहीं क्यों वे चुप हैं। सियार्तो जो चुनाव प्रचार में थे पहले ही गायब हो गए। यहाँ एक दिलचस्प बात है, लेकिन उन्हें पीटर सियार्तो को जैसा कि आपने देखा उस मंच पर नहीं देखा गया जब ऑर्बन ने चुनाव में हार की घोषणा की थी। सियार्तो कहां चले गए? ये पूर्व सांसद आंद्रेया वार्गादाम ने लिखा था और रविवार शाम से सियार्तो ने सिर्फ अपनी फेसबुक पेज की पृष्ठभूमि को हंगरी के झंडे में बदल दिया। हंगरी के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। वहां बस किसी भी चीज पर टिप्पणी करना बंद कर दिया गया है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उनका बॉस कहां गायब हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी चुनाव से पहले विक्टर ऑर्बान का समर्थन किया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को उनके समर्थन में भेजा। जब आज हवाई अड्डे पर ट्रंप से हंगरी चुनाव के नतीजे के बारे में पूछा गया तो वो चुपचाप मुड़ गए, ऐसी नजर डाली और बस नाराज होकर चले गए। ट्रंप ने ऑर्बान की हार और पेटर मडेयार की जीत पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इस सवाल से बचते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अभी ये समझना जरूरी है कि टीआईएसए पार्टी का संवैधानिक बहुमत धीरे धीरे ही सही लेकिन विक्टर ऑर्बान की पूरी सत्तावादी भ्रष्ट तंत्र को खत्म करने की अनुमति देगा। इसीलिए विक्टर ऑर्बान जानते हैं कि अब उनके पीछे भी आ सकते हैं और इसी से वे डरते हैं। अब हंगरी में कई लोग कह रहे हैं, देखिए कितना हंगामा और कितनी जांचें हुई, विक्टर ऑर्बान ने कितनी भ्रष्टाचार योजनाएं चलाई, इसलिए हाँ वे उनके पीछे आकर दरवाजा खटखटा सकते हैं और कह सकते हैं कि जांच करनी होगी। कम से कम सस्ते रूसी ऊर्जा संसाधनों की खरीद की कहानी वो सच में बहुत चर्चित है, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्बान अक्सर कहते थे कि हम रूस से सस्ती ऊर्जा खरीदते हैं, इसलिए हंगरी में उपभोक्ता बहुत कम यूटिलिटी बिल या बहुत सस्ता पेट्रोल देते हैं। पता चला कि ऐसा नहीं था, क्योंकि आम मतदाता तक ये सारी सस्ती ऊर्जा की कीमतें पहुंच ही नहीं रही थीं। लेकिन इससे हंगरी की एक तेल कंपनी को बहुत फायदा हुआ, जो अलग अलग फंड्स और स्कीमों के जरिए अपना ज्यादातर मुनाफा विक्टर ऑर्बान के फंड्स में भेज देती थी। और ऐसा होता था कि ये तेल कंपनी उस अंतर से पैसा कमा रही थी जो पेट्रोल और यूटिलिटी सेवाओं की मार्केट कीमतों और रूस से मिलने वाले सस्ते तेल गैस की कीमतों में था। लेकिन उपभोक्ताओं पर इसका खास असर नहीं पड़ता था, क्योंकि हंगरी में पेट्रोल और यूटिलिटी सेवाओं की कीमतें किसी वजह से पूरे यूरोप के औसत आंकड़े के हिसाब से तय की जाती हैं, यानी यूरोप का औसत लिया जाता है। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि वे रूस से काफी सस्ता गैस और तेल खरीदते हैं, इसी वजह से ऑर्बान ने रूस से ही ये सब खरीदने के विचार का इतना समर्थन किया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है।
पता चला कि हंगरी के सबसे अमीर दंपतियों में से एक विक्टर ओरबान की बेटी और उनके दामाद इश्तवान तिबोर्स देश छोड़कर जा चुके हैं और मतदान से पहले ही न्यूयॉर्क चले गए थे। मतलब रविवार को जब मतदान केंद्र अभी खुल ही रहे थे तब तक उनका परिवार अपना सामान समेट चुका था और जल्दी से न्यूयॉर्क चला गया। दिलचस्प ये है कि विक्टर ओरबान की बेटी और दामाद ने इसे पारिवारिक फैसला बताया और कहा इसमें कोई राजनीति नहीं है। उन्होंने ठीक उसी समय देश छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ये झूठ है, क्योंकि ओरबान का परिवार समझ गया है कि उनके लिए हंगरी से भाग निकलना ही बेहतर है, इससे पहले कि देर हो जाए। असल में ओरबान के दामाद तिबोर्स भ्रष्टाचार के प्रतीकों में से एक बन गए हैं, जिसकी वजह से ओरबान के रिश्तेदार और उनके करीबी लोग, जिनमें पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हैं, भारी रकम कमा रहे थे। तिबोर्स ने हंगरी में रियल एस्टेट और होटल बिजनेस में साम्राज्य खड़ा किया और उनके ससुर यानी विक्टर ओरबान इन सारी घपलेबाजियों को राजनीतिक संरक्षण देते थे। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सियार्तो ओरबान और क्रेमलिन शासन के करीबी संबंधों के प्रतीक बन गए हैं। हाल ही में हंगरी और विदेशी मीडिया में प्रकाशित टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग से यह स्पष्ट हुआ है। पीटर सियार्तो ने कई बार रूसी संघ के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की और उन्हें बताया कि यूरोपीय संघ के देशों के मंत्रियों की बैठकों में क्या चर्चा हुई थी। दिसंबर में मॉस्को की यात्रा के दौरान सियार्तो ने रूस और हंगरी के बीच संबंधों के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, ऐसा लगता है। ये समझौता विशेष रूप से रूसी कंपनियों को हंगरी की नई विद्युत ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा परियोजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है और इसमें तेल, गैस और परमाणु ईंधन के क्षेत्र में बहुमत की संभावना है। और ये उस स्थिति में है जब यूरोपीय संघ ने 2027 तक रूस से गैस पूरी तरह से छोड़ने का फैसला किया है और हंगरी से जल्द रूसी तेल की खरीद बंद करने की मांग की है। विक्टर ओरबान व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती का वादा कर रहे थे और हर चीज में मदद का भरोसा दे रहे थे, जैसे बच्चों की कहानी में चूहे ने शेर की मदद की थी। अब ओरबान और सिजियार्तो कहीं नजर नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों वे सार्वजनिक रूप से गायब है। पीटर माडियार ने कहा है कि वो हंगरी को यूरोपीय संघ के करीब लाएंगे, जबकि ओरबान ने यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग को देश के मुख्य दुश्मनों के रूप में पेश किया था। उसने यूक्रेन को मदद और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को रोक दिया था, जिस रूस से वह हर हाल में तेल और गैस खरीदता रहा। माडियार, जिनकी सरकार 1 महीने में सत्ता संभालेगी, पहले ही कह चुके हैं कि वो यूक्रेन को दिए जाने वाले ऋण पर लगा वीटो हटा देंगे। पीटर माडियार रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों के पैकेज की सरकार ब्रुसेल्स में सबसे पहले उनसे यही उम्मीद की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया का पहला कदम है जो 35 अरब यूरो अनलॉक करने में मदद करेगा, जिसे यूरोपीय संघ हंगरी को देने से इनकार कर रहा था। ओरबान शासन द्वारा लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर करने समेत विभिन्न विवादों के कारण ये समझना जरूरी है कि पीटर माडियार विक्टर ओरबान की पार्टी फिदेस से ही आए हैं। टीआईएसआ को मध्य दक्षिण पंथी पार्टी के रूप में पेश करते हुए भी वो काफी राष्ट्रवादी रुख रखता है। उनके बयानों से लगता है कि वो यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ का निर्बाध रास्ता खोलने के लिए तैयार नहीं हैं और रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखना संभव मानते हैं। यहां तक कि उनके सबसे वफादार समर्थकों को भी इस बात का धुंधला सा अंदाजा है कि वो देश को कैसे चलाने की योजना बना रहे हैं। माडियार की सोच पर मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया है। चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे एपिसोड्स मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल के काम को जरूरी और महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप इस चैनल को डोनेशन के जरिए आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन के लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यहाँ याद दिला दूं कि ओरबान और विदेश मंत्री पीटर सियार्तो ने क्रेमलिन से करीबी संबंध बनाए रखे थे। पिछले कुछ हफ्तों में ये पता चला है कि सियार्तो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से कई बार फोन पर बात की और उन्हें ये भी बताया कि यूरोपीय संघ के मंत्रियों की बंद बैठकों में क्या चर्चा हो रही है। खुद विक्टर ओरबान ने अक्टूबर में व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में वास्तव में उन्हें दोस्ती और वफादारी की कसम खाई थी और वादा किया था कि वे बुडापेस्ट में अमेरिका रूस शिखर सम्मेलन कराने के लिए हर संभव मदद करेंगे। याद दिला दूं, तब ओरबान ने खुद को चूहे बताया था जो रूसी शेर की मदद करेगा। फूह, कितनी घिनौनी बात है। यानी विक्टर ओरबान, पुतिन। विक्टर ओरबान फोन पर पुतिन से कहते हैं कि मैं तुम्हारा वो चूहा बनूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि तुम तो असली शेर हो। कितनी घिनौनी बात है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि विक्टर ओरबान का आगे
क्या होगा। इसलिए दोस्तों कमेंट में लिखिए कि आपको क्या लगता है, आखिरकार विक्टर ओरबान और उनके वफादार मंत्री पीटर सियार्तो कहां नजर आएंगे। यही विराम देता हूँ। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस चैनल के काम को महत्वपूर्ण, दिलचस्प और ज़रूरी मानते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने डोनेट या पेड सब्सक्रिप्शन के जरिए इस चैनल के काम को आर्थिक रूप से सपोर्ट करें। ये कैसे करना है, सभी लिंक और डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। वहां लिखा है एलेक्सीय पेची चैनल को सपोर्ट करें। आप अपनी सुविधा से तरीका चुनें। मैं आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।